Good morning, students. Today we are starting lesson 6, the food we eat, यानी कि खाना जो हम खाते हैं। तो हमारे इंडिया में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि कहाँ किस तरह का खाना खाया जाता है, ठीक है, और वो वहाँ ऐसा खाना क्यों खाया जाता है, ठीक है। द फिज़िकल फीचर्स, द क्लाइमेट, द सॉइल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का आपको पता है फिज़िकल फीचर्स अलग अलग हैं, ठीक है, हर जगह की अलग विशेषता है। द क्लाइमेट अलग है, सॉइल अलग है, और रेनफॉल भी अलग अलग तरह का, ठीक है ना। आज कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। तो हमारे इंडिया में के अलग अलग भागों में फ़िज़िकल फीचर्स बदल जाते हैं। कहीं रेगिस्तान है, कहीं कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं। तो क्लाइमेट भी अलग अलग है, सॉइल भी अलग अलग है, रेन भी अलग अलग तरह की होती है। फॉर दिस रीज़न डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा बारिश वाली जगहों पे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, कम बारिश वाली जगहों पे उस हिसाब से फसल बोई जाती है, ठीक है। द फूड क्रॉप्स दैट आर ईटन मोर इन ए पर्टिकुलर रीजन बिकेम द स्टेपल डाइट ऑफ दैट प्लेस। तो वो फसल, खाद्य फसल जो कि उस जगह पर उगाई जाती है, वो उस जगह के लोगों की मेन जो है वो मेन डाइट या फूड बन जाती है, ठीक है ना, मुख्य भोजन बन जाता है। नॉर्थ इंडियंस लाइक टू ईट चपाती, पूरी, पराठा एट्सेट्रा। जैसे कि नॉर्थ इंडियंस हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, चपाती, पूरी, पराठा, जो कि व्हीट फ्लोर का बना होता है, गेहूं का बना होता है। पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया लाइक टू ईट फूड आइटम्स मेड अप ऑफ मेज़, ज्वार, बाजरा एट्सेट्रा। जबकि वेस्टर्न इंडिया के लोग यानी कि राजस्थान साइड के लोग क्या खाते हैं, मेज़, मक्का, ज्वार, बाजरा के से बना हुआ, ठीक है ना, भोजन खाते हैं। इन साउथ इंडिया द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल इज़ राइस। जबकि साउथ इंडिया में जो स्टेपल मीन्स मुख्य भोजन, ठीक है ना, मेन जो उनका भोजन है वो राइस है। दे ईट फूड आइटम्स मेड अप ऑफ राइस। वो बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसे खाते हैं जो राइस की बनी होती है, क्योंकि वहाँ राइस बहुत उगाया जाता है, जैसे डोसा, इडली एट्सेट्रा। इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि जो उत्तरी पूर्वी इंडिया है, जो पूर्वी भारत है, वहाँ पर ऑल्सो राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल। वहाँ के लोगों का भी मुख्य भोजन क्या है, राइस है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी चावल बहुत उगाया जाता है, ठीक है। बिसाइड्स सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। सीरियल्स यानी कि अनाज के अलावा पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमारे देश के अलग अलग भागों में उगाए जाते हैं और खाए जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे शुड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, और वो हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी जो है वो होने चाहिए, ठीक है, हमें ज़रूर खाने चाहिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स। बट ऑल टाइप्स ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। लेकिन हर तरह का खाना जो है वो सारे साल, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता। यानी कि हर साल जो पूरा साल जो है वो हमें एक ही तरह की सब्जियाँ या फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी गेट इन ए पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक पर्टिकुलर सीजन्स में जो हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलते हैं मार्केट में, उनको हम कहते हैं सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि ये इस सीज़न के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना। मौसम के अनुसार जो सीज़न और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन विंटर्स। जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले लो कि फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, ये विंटर में अवेलेबल होते हैं, आपको गर्मियों में कम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा है कि हम ऐसा नहीं है, अब हर तरह का फ्रूट हर सीज़न में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हम उसको सीजनल नहीं बोलते, क्योंकि वो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और वो जैसे ज़रूरत हो उसके हिसाब से जो है वो जो लोगों को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वो सीजनल नहीं कहते हम उसको। सीज़न में जो मिलता है दैट इज़ सीजनल फ्रूट। बाकी हम कोल्ड स्टोर में लोग जो हैं वो स्टोर करके रखते हैं, जो ये फसलें उगाते हैं, जो लोग ये बेचते हैं ताकि जब ज़रूरत हो तो इनको बेचा जा सके। द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ दैट प्लेस। कि जो भी फसल उगाई जाती है वो उस जगह के क्लाइमेट यानी कि मौसम और सॉइल पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि कैसी फसल वहाँ पर उगाई जाएगी। एप्पल्स आर ग्रोन इन कोल्ड एरियाज़। जैसे कि एप्पल्स हर जगह नहीं उगाए जाते, ये सिर्फ ठंडे प्रदेशों में उगाए जाते हैं, जैसे कि कश्मीर। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। ऑरेंजेस कहाँ उगाए जाते हैं, नागपुर में। इसी तरह से बाकियों का भी होता है, ठीक है ना। बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उनके क्लाइमेट और क्रॉप के अनुसार उगाए जाते हैं, जहाँ जो फसल अच्छी उगती है। फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन्स, मैंगोज एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन समर सीजन। जैसे कि वाटरमेलन और मैंगोज होते हैं, ये समर सीजन में अवेलेबल होते हैं।
इन बिग सिटीज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज टू कीप देम फ्रेश। बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि ये फ्रेश रखे जा सके, ताकि ये ख़राब ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, द सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर एंड थ्रू आउट द ईयर। और इसी वजह से कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो हर जगह और पूरा साल जो है वो अवेलेबल रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का लेसन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।